हम होम मेकर डेली रूटीन में सबकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए इसलिए तमाम काम अंजाम नहीं दे रहे होते कि हम किसी अवार्ड के तलबगार होंगे, बल्कि हम तो सिर्फ उन सिंपल से अल्फाज के मोहताज होते हैं कि आज आपने खाना बहुत अच्छा बना, और इन्हीं अल्फाज की बदौलत रात भर अच्छी नींद और अगले दिन फिर से अपने कामों के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं। आज के ब्लॉग में जी शेयर करूंगी पाकिस्तानी मॉम की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और साथ में शेयर करूंगी जी जबरदस्त सी स्टेक की रेसिपी। तो ब्लॉग को थोड़ा सा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाए जी, आपके शहर में, आपके मुल्क में कैसा मौसम जा रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान में रावलपिंडी में बहुत अच्छा वेदर है और डेली रूटीन में बारिश हो रही है। बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हर जगह जहाँ भी आप बारिश बरसाएं, रहमत की बारिश बरसाएं। और हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिन इलाकों में हालात बहुत मुश्किल हुए हुए हैं और लोगों की ज़िंदगी बिना समझ लें गुजारना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहती चलूँगी, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग है ना, वो इस तरह एनर्जीफुल बनाने का दिल करता है कि आप बस सोच नहीं सकते। बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं माइंड में, लेकिन जब लाइक नहीं करते, कॉमेंट नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर यकीन माने हम भी जो है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखें जी, अल्लाह ताला ने जो फैमिली है ना, एक बहुत खूबसूरत नेमत दी है, बहुत अच्छी नेमत है। ठीक है कि आपस में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, चाहे वो औलाद है, माँ बाप है, बहन भाई हैं, हस्बैंड है, ससुराल वाले हैं, कोई भी रिलेशन है ना, तो वो अपनी जगह पे एक अच्छी वैल्यू है। बात ये है कि अगर उन रिश्तों को आप अच्छी तरह से समझ लें, उनकी वैल्यू को समझ लेना, तो फिर आपको जो है ना इस चीज़ का पता चल जाता है। लेकिन इन तमाम रिश्तों को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको खुद को वैल्यू करना है। ठीक है, खुद की कदर करना जानिए। खुद की कदर करेंगे तो आप सबको वैल्यू कर सकते हैं। जब आप खुद की कदर नहीं करते तो आप किसी की वैल्यू नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे पहले तो सुबह में मैं तैयार हो गई थी, अच्छा सा ड्रेस निकाला। जो मेरे घर के कपड़े हैं उनको मैं बोल रही हूँ, घर में ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड ड्रेसेस पहन जाए, बस अच्छे से आयरन किए हों, सिंपल ड्रेसेस हों, जो किचन में काम करने में आप कंफर्टेबल हो, ईजी हो। तो फिर उसके बाद जी मैंने कुछ चीज़ें थी नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने मंगवा ली थी। और सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं जो वेजिटेबल्स हैं ना उनको निकाल के मैं वॉश वगैरह कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर जब तक वो जो है सेपरेट हो जाएंगे तो बाकी फिर मैं और काम साथ साथ करती हूँ। जी आज बहुत सारे थे, क्योंकि आज मुझे मक्खन भी बनाना था और मुझे बनाना था चिकन स्टेक। तो चिकन स्टेक के लिए मैं आज फ्रेश ही मक्खन बनाने लगी थी। अच्छा, मक्खन और घी जब भी मैंने बनाया ना, तो मैं तभी बनाती हूँ, ज़्यादातर मामा जब मेरी तरफ आती हैं तो वो मुझे बना के दे देती हैं, तो मेरे लिए काम थोड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि इस तरह के जो टफ़ काम है ना, पहले तो मैं करती नहीं थी, अब फिर कर लेती हूँ, लेकिन मामा के साथ जो है ना कर लेती हूँ। तो मामा फिर जो मुश्किल काम होते हैं ना ज़्यादा, वो मुझे करवा देती हैं। अच्छा जी, सारा काम जो था, सबसे पहले सब्ज़ी वगैरह वॉश कर ली थी। मक्खन निकालने के लिए सुबह ही मैंने मलाई जो है ना वो बाहर निकाल के रख दी थी, ताकि वो थोड़ी सी डीफ्रोज हो जाए, ताकि हम ईजीली ना अपना काम फिर स्टार्ट कर सकें। अपनी जो भी प्रोसेसिंग है बड़ी ईजीली बताऊँगी किस तरह से मक्खन निकाल सकते हैं घर पे। अच्छा, आज जो है ना कुछ डेज़ मैं अपनी डाइट इस तरह से रखूँगी कि मैं ब्रेकफास्ट में जो है ना ब्लैक कॉफ़ी लाजमी पीऊँगी। देखें, आपका वज़न जो है ना, जो नंबर आपके वे मशीन पे आ रहा है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा, आप अपनी फिर भी सेहत जो है ना उसका ख्याल करें। सेहत का ख्याल रखने का मतलब ये है कि वॉक करें, कोई भी ऐसी डाइट में अपना चेंज लाती रहें, खुद का ख्याल खुद से करें, ताकि आपको माइंड सेटिस्फेक्शन रहे। ठीक है, तो अभी कुछ दिन जो है मैंने सोचा है कि मैं बॉयल एग विद ब्लैक कॉफ़ी लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि जो है ना वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। लेकिन जब भी आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना और अच्छी तरह से जो है ना आपने अपना पानी का इंटेक रखना है। अच्छा जी, तो सुबह में ही फिर उसके बाद चिकन को मैंने निकाल के उसको भी वॉश कर दिया था। जब वो प्रॉपर ड्राई हो गई थी, तो चिकन की जो चेस्ट थी ना, बेसिकली मैंने 2 चिकन मंगवाए थे। ठीक है, उसमें से जो चेस्ट थे पीसेस थे उन सब का मैंने कहा था सिर्फ बोन्स निकाल दें और पूरे चेस्ट पीसेस मुझे दे दें। ठीक है, उसके बाद जब मैं घर आ गई थी चिकन, उसके मैंने खुद से फिले बना लेती हूँ मैं। ठीक है, दरमियान से कट करती हूँ, पतले पतले फिले बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था स्टेक। और उसके बाद किसी भी फोक से आप उसके ऊपर ऐसे ऐसे कट लगा लें, आप किसी नाइफ के साथ उसको पिंच कर लें इस तरह से। और उसके बाद आपके पास अगर हैमर नहीं है ना, तो आप जो है सिंपल जो आपके पास जिसे आप गार्लिक का पेस्ट बनाती है ना, वो डंडा सा हर घर में अवेलेबल होता है, उस डंडे से आपने इसकी सही तरह से इसको फ्लैट कर लेना है। और उसके बाद जी इसकी जो स्पाइसेस है बहुत सिंपल है, इसमें डालना है आपने नमक, काली मिर्चें। ठीक है, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है, दर मिर्च, वो डाल लें, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, और इसमें जो है ना ऑरिगेनो डलेगा। ठीक है, ये सिंपल से स्पाइसेस आपने इसमें ऐड करने हैं। और सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें लाजमी डालना है। और इसको आपने मैरिनेट करके ना, अगर आपने अगले दिन बनाना तो एक दिन पहले बेशक आप ओवरनाइट इसको रख सकते हैं मैरिनेट करके, अदरवाइज़ मैंने तो सुबह में ही मंगवाया था, सुबह में मैरिनेट करूँगी, डिनर में मैं ज़बरदस्त सा जो है ना वो स्टेक बनाऊँगी। तो 2 जो चेस्ट पीसेस है ना उससे ऑलमोस्ट मेरे पास जो है ना 5 स्टेक्स के लिए मेरे पास तैयार हो चुका था। एटलीस्ट 5 पर्सन जो है ना वो खा सकते थे। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद जी मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि इसका जो मसाला है ना वो अच्छे से इसके अंदर स्टिक हो जाएगा और क्या खुशबू आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने सोचा जी चलो
छत पे चलते हैं, कपड़े डाल आती हूँ। कपड़े मेरी कोशिश है कि जैसे ही धूप निकले तो उस दिन कपड़े धो लेती हूँ मैं, क्योंकि स्मेल आ जाती है कपड़ों में। अब बड़ा ही अजीब सा मौसम हुआ और ये वाली स्मेल आई भी ना, कभी आपके कपड़ों से नहीं निकली, जो मर्जी आप कर लें। तो फिर साथ में जो हल्की फुल्की धूप थी, मैंने कहा थोड़ा सा डेली रूटीन के थोड़े थोड़े कपड़े वॉश हो जाए ना तो बहुत ईजी हो जाता है। फिर जी जब मैं नीचे आई थी, मेरे बेटे को जो है ना भूख लग गई थी, साथ कुछ ना कुछ क्लीनिंग का भी जो काम था मैं साथ साथ करती रहती हूँ। कभी कभी मेरी कोशिश यही होती है ब्लॉग में चेंज क्लिप्स आपके लाऊं, डेली रूटीन में आपको वो क्लीनिंग और ये वो चीज़ें ना दिखाऊं। अच्छा, जब स्टेक आपने बनाना हो ना, मैं जब भी स्टेक बनाती हूँ मैं इतनी थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब मैं एंड में ये अल्फाज सुनती हूँ ना कि बहुत मज़े का बना और इतना डिफरेंट बनाया ना, तो फिर बस उससे मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन होती है और बस वो रात की नींद बड़े मज़े की आती है। नेक्स्ट डे मैं फिर एनर्जेटिक होती हूँ और दिल भी करता है काम करने का। तो यही वो चीज़ होती है। लास्ट डेज़ में हम गए थे इस्लामाबाद रोस्टर्स में और काफ़ी टाइम पहले मैंने वहाँ पे स्टेक खाया था और उसके बाद मैंने घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। बट वहाँ पे मैंने खाया और बहुत कॉस्टली भी था। वहाँ पे बीफ तो मुझे नहीं पसंद, बट मैंने चिकन ही मंगवाया था और उसमें मशरूम सॉस वाला मंगवाया था, बहुत स्पाइसी था। और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठ के भी मुझे यही कह रहे थे कि जैसा आप घर पे बनाती हैं वो ज़्यादा मज़े का होता है। तो मैंने सोचा चलें जी आज फिर ट्राई करते हैं दोबारा से घर पे काफ़ी टाइम के बाद। अच्छा, यहाँ पे जी मक्खन निकालने के लिए ना सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा आपने पतीला ले लेना, उसके अंदर मलाई मैंने ऐड किया, ठीक है। मलाई को आपने मिक्स कर लेना और ये जो नॉर्मल आपके पास बीटर होता है ना, ये लेना है और 1 गिलास आप उसमें पानी ऐड कर लें, ठीक है। ठंडा पानी डालिएगा तो जल्दी आपका मक्खन बनेगा। अच्छा, इसको ना आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर में इसलिए नहीं बनाती, वो इतना चिकना हो जाता है, बार बार हाथ फुल हो जाते हैं। इससे बहुत इजीली समझ लें आप 5 मिनट में ना आपने इसको बीट करना और आपका जो है ना सारा मक्खन निकल के ऊपर आ जाना है। बस यहाँ पे जी जो थोड़ा सा फ्रोज़न था उसको मैं थोड़ा सा मेल्ट करने की कोशिश कर रही थी और बस थोड़ा बहुत इसको मैंने खुद बीट किया था। उसके बाद का जो प्रोसेस था वो मैंने छोड़ दिया था। फिर मामा ने एक बोल के अंदर ना ठंडा पानी रख लिया था और उसके अंदर ना इसके बॉल्स बना बना के ना मामा डालती की थी, ठीक है। क्योंकि उस बॉल्स को ना ठंडे पानी में जब आप डालते हैं ना तो वो उस जगह पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त। तो बस यहाँ पे ये रख लिया था। फिर इसको ओवरनाइट हम रख देंगे जी फ्रिज में और ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद इसके बॉल्स जो है ना पानी में से निकाल के आपने सही तरह से स्क्वीज़ करना है और फिर उसके बाद किसी भी बोल में, जार में, जहाँ पे आपने डेली रूटीन में यूज़ करना होता है उसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा जी, साथ ही आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ वापस। तो मैंने ना इसके साथ मैं जो वेजिटेबल्स बनाती हूँ ना सौते करके, वो मैं बनाती हूँ ऑरेंज वाली जो कैरेट्स हैं, साथ में मैं बनाती हूँ जी फ्रेश बीन्स और दोनों को ना मैंने कटिंग करके अच्छे से वॉश करके ना थोड़ी थोड़ी देर 5 मिनट्स या 4 मिनट्स तक आप उसको बॉयल कर लें, हल्का सा, इतना कि उनका हल्का सा जो कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। बस वो मैंने बॉयल कर ली थी। साथ में जी आलू भी मैंने बॉयल कर लिए थे। आलू भी बॉयल करती हूँ ना जब मैं, तो उसको मैं पील ऑफ करके बॉयल करती हूँ, अच्छे से धो के ना पील ऑफ करके आप बॉयल करें, बड़े ज़बरदस्त आपके आलू बॉयल होंगे। अच्छा, फिर जी मक्खन मैंने लगा के, जो मेरे पास तवा था वो बड़ा था, उसी के ऊपर मैंने 2 पीसेस जो थे ना स्टेक के वो रख दिए थे मक्खन डाल के और बस इनको मैं पकने के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी और बस एक साइड होगी फिर दूसरी साइड तो वो चेंज करते रहेंगे। अच्छा, फिर जी यहाँ पे मेरी सब्जियां भी जब हो गई थी उनको भी मैंने स्टेन कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे जी क्रीमी मैश पोटैटो बनाने की रेसिपी साथ ही बता रही हूँ। क्रीमी मैश पोटैटो बनाने के लिए आपने मैश पोटैटोज़ लेने हैं, उनको मैंने अच्छे से फिर मैशर के साथ मैश कर लिया था। उसके बाद उसमें काले मिर्च और आपने नमक डालना है, ऑरिगेनो डालना है, ठीक है, ऑरिगेनो लीव्स डालने हैं और इसके अलावा थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा दूध डालने, क्रीम डालने, इट्स अप टू यू। उसे अच्छे से मिक्स कर लें, इतना वो क्रीमी बनेगा कि आपकी सोच है। अच्छा, वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए बटर लेना है, उसके अंदर आपने जो है ना चॉप किए हुए गार्लिक डालने, जस्ट गार्लिक। उसके बाद आप उसके ऊपर वो जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको डालें, साथ चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर आप ऐड करेंगी। तो उसके बाद उसको आपने अच्छे से सौते करना है और फिर ऑरिगेनो लीव्स, तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ऑरिगेनो लीव्स आपने हर में डालने हैं और बड़ा अच्छा खुशबू इसकी आती है, बड़ा ज़बरदस्त। ये इस दफ़ा मैंने मंगवाया था, प्लास्टिक वाली बॉटल थी और ये बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू कांच वाली, मुझे अच्छी लगी है। अच्छा, एंड में जी रह जाती है हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी जी सॉस। तो सॉस बनाने के लिए फिर जी मैंने बटर लिया। अच्छा, मैं उसी पैन के ऊपर, मैं आपको एक सही बात बताऊँ, उसी पैन पे बार बार करती हूँ, वो बड़ा ज़बरदस्त उसका फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ आप अलग भी बनाएंगे तो बिल्कुल वाइट सॉस आएगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने मक्खन लिया, मक्खन के ऊपर मैंने डाला है 1 चॉप अनियन और चॉप गार्लिक आपने डालना है। उसके बाद हल्का सा आपने उसको सौते करना है और साथ में आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके कनौर चिकन क्यूब हाफ डालनी है, क्योंकि दूसरी चीज़ों में भी सॉल्ट होगा तो ज़रा आपने देख के इसको ऐड करना है। उसके बाद हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद 1.5 गिलास या 1 गिलास दूध लेके ना आपने वो डाल देना और साथ ही आपने एक जो पूरा बॉक्स है ना वो क्रीम का ऐड करें और उसको बस अब आपने फिर मिक्स करते जाना है। अगर घर वाली क्रीम यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं, मैं वो भी नॉर्मली यूज़ करती हूँ। आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी क्योंकि मैं मक्खन निकाल चुकी थी, भूल चुकी थी। तो बस इसको आपने यूँ पकाते जाना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक हो जाएगी ना तो आपका सॉस रेडी होने लग जाएगा और उसके बाद जी फिर आप इसको प्लेटर में निकालें। मेरे पास सिजलिंग प्लेट्स नहीं थी, अगर वो होती तो ये और टेम्पटिंग लगता।
और यही थी मेरी फुल रेसिपी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको सारी डिटेल ऐड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डिटेल रेसिपी के लिए फिर भी डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। और ये जी मेरा अब मैश पोटैटो, सॉटे वेजिटेबल्स और जो मेरा स्टेक था वो मैंने रख दिया था। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी सॉस और ज़बरदस्त सा एंजॉय करूंगी। सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बड़ा ही मज़ा आया था मुझे। और अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने प्यारे जो स्टेक को पसंद करते हैं उनके साथ ये रेसिपी भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, एंजॉय करते हैं अपना स्टेक। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।